सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान औरैया सदर विधायक गुड़िया कठेरिया जी। आज हम उनसे बात करते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के और जनपद के विकास को लेकर के। विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। विधायक जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि 2027 विधानसभा के चुनाव आने को है, आपकी क्या रणनीति, क्या तैयारियाँ हैं? अभी 2027 हमारी आने वाली है, जी, तो इस तैयारियों में जैसे बूथ पर कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यक्रम तो 5 साल लगे रहेंगे जी, और आते हैं कार्यक्रम तो हम उसको अटेंड करते हैं। जैसे अभी हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, महाप्रशिक्षण था, तो 2 दिन रंग महल में चला, पार्टी का कार्यक्रम है। और आप ये भी देखते हो कि शायद आप सुबह से आए हो, यहाँ पर जनता कितनी आती है, तो हम उनको डील करते हैं। कैसा भी काम हो, अगर हमारे पास कार्यकर्ता आया अपनी मजबूरी लेके, तो मैं तुरंत उनका फ़ोन करती जी। हूँ, या कोई बीमारी का लेटर है तो बीमारी के लिए तुरंत लिख देती हूँ। बीमारी लेटर के बाद भी अगर फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ़ोन भी कर देती हूँ। विधायक जी, हमने भी देखा है कि हम काफ़ी देर से आपके आवास पर आए हुए हैं, यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लगभग 100 से प्लस व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं फरियादी अपनी बात को लेकर के और बड़ा ही आपका सरल सहज स्वभाव होता है, बिना ही कोई दरवाजे को नॉक किए हुए, बिना ही किसी टेंशन के। वो मैंने ये महसूस नहीं किया है कि हम विधायक के यहाँ जा रही हैं, ये मैंने बाहर अपने आपके आए हुए फरियादियों से भी पूछा है। आपकी सरलता का भी बड़ा ही जनपद में चर्चा है। अभी मैंने ये अपने आप को हम ये नहीं सोचते हैं, ना मैंने कभी माना है कि मैं विधायक। मैं अपने आप को अभी भी कार्यकर्ता समझते हैं और मानते भी हैं कि मैंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का ज़मीनी से निकल के जाता है, वो अपने आप को कभी तो घमंड नहीं करेगा। और जो ये हमारे दूर-दूर से इतनी भीषण गर्मी में आते हैं और मैं घर में हूँ, तो मैं तुरंत उनको ये सोचते हैं कि ये काम के लिए आए। फरियादी है तो मेरे पास जब कोई पीड़ा होगी तो हमारे पास आएगा। तो मैं तुरंत उनका फ़ोन करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी सुनते भी हैं कि बताइए कैसे आए। तो उधर में फ़ोन चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, सबसे ज़्यादा तहसील और थाने के मामले आते हैं। तो फिर मैं दोनों पक्षों को अपने 2 पक्ष लड़े हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि दोनों पक्षों को बिठा के इनको सॉल्व करा दें। और घर परिवार में लड़ाई हो जाती है तो मैं अक्सर यही सोचते हैं कि मतलब वो रखते हैं कि इनके वहीं से ख़त्म हो जाए थाने से। और जब ऐसा नहीं होता है तो अगर जो पीड़ित है तो उसकी सुनवाई कर लो, 51 में लिख दो जो मामला ख़त्म हो जाए। आपने देखा है कि मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ, जी, बिल्कुल जाती या किसी की घटना मौत हो गई या 10-15 निमंत्रण है तो उसमें 10 कर ले, 5 छूट गए, तो 5 से फिर उनके पास मैं फ़ोन भी करती हूँ कि भैया इस कारण ऐसे-ऐसे निकले थे, हम नहीं आपके पास आ पाए, तो मैं माफ़ी चाहते मैं किसी दिन तुम्हारे यहाँ चाय पी लूँगा। बिल्कुल, ये हमने भी देखा है आप बहुत से सभी सामाजिक कार्यों में जाना-आना आपका लगा रहता है। जी, जी। आप वर्तमान समय में विधायक हैं, 4 वर्ष आपके कंप्लीट भी हो चुके जी, हैं। जी। आगामी 27 के चुनाव में क्या आप भी पार्टी से दोबारा टिकट की उम्मीद करेंगे? हाँ, बिल्कुल, मुझे विश्वास भी है कि पार्टी पुनः मुझे दोबारा टिकट देगी और मैं उससे ज़्यादा जीत के भी जाएँगे, क्योंकि मुझे जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद, मैंने जनता को ये एहसास नहीं होने दिया है कि मैं विधायक हूँ। जी, और जन पब्लिक भी यही चाहती है कि हमारे बीच में हमारा जनप्रतिनिधि आए, हमारी बात सुने और कभी गेट नहीं बंद हुए हमारे। और अगर हमसे नाराज़ लोग हो जाते, हमें उल्टी-सीधी सुना लेते, मैं उसमें हँस के निकाल देता कि ये हमारे परिवार का व्यक्ति है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी टिकट भी देगी और यहाँ से हमें जनता अच्छी वोटों से जिता के भेजेगी, यहाँ से भेजेगी। विधायक जी, अगर विकास की बात की जाए, तो आपके लगभग 4 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 4 वर्षों में आपने जनपद में अपनी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कराया है? हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बताएँ आप। मैं बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे निधि का पैसा आता है, तो मैंने निधि में भी अक्सर रोडें बनवाई और हमारी हो सकता है कुछ कम रोडें हमारी 100 से ऊपर बन चुकी हैं। और मैंने पिछली बार भी करीब 80 बड़ी वाली हाई मार्क्स भी लगवाई, कहीं वाटर कूलर भी लगवाए। जैसे स्कूल में है, मंदिर के पास में है, 6-7 मैंने वाटर कूलर लगवाए। कुछ मैंने गैल से मदद मांगी है, जी, तो गैल वालों ने जो छोटी वाली हाई मार्क्स होती है, छोटी वाली लाइटें, वो मैंने बूथ पर दी, 10-10 एक-एक गाँव में दी है और वाटर कूलर भी लगवाए हैं। और जैसे अपने औरैया में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट महाराज जी के पास आपने देखा होगा कि महीना में हो 1 महीने में मुझे पहुँचना है उनके पास, कुछ ना कुछ लेके। तो ऐसे-ऐसे अपने क्षेत्र में काम हुए हैं। अब जैसे खिलमिल पार्क है,
उसका भी काम अपने निर्माण चल रहा, बहुत बिल्कुल चल बड़ा रहा है, बहुत प्रोजेक्ट अच्छा है। आपका वो पार्क बन रहा है। जी, जी। और रोडें बड़ी-बड़ी रोडें थी हमारे फपून से मुरादगंज, ये बहुत बड़ी रोड थी जिससे पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती थी, वो रोड भी बनवाई। इसके बाद भीखेपुर वाली जो जेहुका के लिए जाते 17 किलोमीटर की, ये बहुत बड़ी, जब हम चुनाव लड़े थे तो इतने-इतने बड़े गिट्टे पड़े थे। उस रोड को पास कराया और अपना देखो मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। अभी मंडी की मैंने माँग करी तो मंडी में 3 करोड़ लमसम पैसा पास हुआ है। जी। जिससे उसका जीर्णोद्धार के लिए मैंने मांग करी थी तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया। तो वो भी काम हो रहा है। एक ये सामुदायिक केंद्र जलूपुर में, वहाँ के लोगों ने हमसे कहा था तो देखो वो भी टेंडर के लिए वो बैठे थे। तो मैंने बोला कि वो काम शुरू करवाइए। एक उत्सव भवन हमारे पढ़ीन में है, 1 करोड़ और 41 लाख। वो भाई बारात घर बनेगा जब बड़ा, तो गरीब परिवार में ये भी नहीं रहेगा कि मतलब हम एक गेस्ट हाउस में शादी कर लें। वो भी हमने महाराज जी से कह के उसको पास कराया अपने यहाँ। तो ऐसे ऐसे काम मतलब 4 साल में करवाए हैं। पीडब्ल्यूडी में मैं 50 से 100 रोडें भेजते हैं, उसमें 20, 30, 40, 50 पास हो ही जाती हैं। तो विधायक ये जी, है। देखा जाता है कि पूरे प्रदेश में जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है। आप जो 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, उसमें विकास का आपका मुद्दा होगा या जातीय समीकरण के हिसाब से आप चुनाव जीतने की बात करेंगे? देखो, जाति समीकरण तो आप जानते हैं कि हमारे समाज का भी हमारी विधानसभा में करीब 20,000 वोट है। जी। और ये जाति समीकरण को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन मुद्दा पे और विकास पर पार्टी टिकट देगी। और जो पब्लिक बेस पर जमीनी स्तर पर जो उनका सर्वे होता है और ऊपर सब पता रहता है कि कौन विधायक ने कितना विकास कराया है, इनका व्यवहार क्या है और पब्लिक इनको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से विकास कराया उनके बीच में रहे हैं। और जाति समीकरण सभी को मिला करके ये कुल मिला के ये है कि टिकट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। और जीत भी पूरी तरीके से जो हम 22 से जीते इससे हम तो दुगनी करने के सोच रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जाएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इससे फरियादी आए दिन उस समस्या से आपके पास आते हों। बिजली, सड़क, शिक्षा। अब तो खैर जितनी वो थी बिजली के लिए समस्या है, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वैसी तो समस्या खैर नहीं है, मैं फ़ोन भी करती हूँ जी, तुरंत। जी। अब शिक्षा की बात करते हैं तो अभी एक ये भोतापुर में एक विद्यालय भी देखो सरकार ने दिया है। और ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा में कोई दिक्कत आ रही है। तो जो बड़ी कठिनाई, सबसे ज़्यादा जो कठिनाई तो मुझे अभी ऐसी नहीं आई है मेरे पास, और आएगी तो उसके लिए एक मंडी के लिए ज़रूर है। जी। जो अपनी जनपद औरैया में गल्ला मंडी के सामने ओवर ब्रिज के लिए ये सबसे कठिनाई है। एक जो अपने व्यापारी और मंडी में जितना व्यापारी है वो पीड़ित हैं इस बात को लेके कि किसान जब उल्टी तरफ आते हैं ट्रैक्टर के लेकर या पिकअप या गाड़ी लेके, तो उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं अक्सर। इसकी ज़रूर मांग है और मैं इसके लिए लगी भी हूँ। क्योंकि मैं गई थी माननीय नितिन गडकरी जी के पास, पहले महाराज जी को देते रहे, नहीं हो पाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम करवाएंगे। एक अमौता कट है, तो अंडरग्राउंड के लिए अमौता में भी लगे हैं कि सुकरौड़ी अमौता ये आसपास के लोग हैं। अमावता कट के लिए विधायक जी, मेरे पास एक पीड़ित का फ़ोन आया, मुझे मैसेज भेजा कि मेरा सवाल विशेष रूप से विधायक जी ज़रूर करना कि अजीतमल के सामने अमावता कट के पास में एक अंडर ओवरब्रिज की डिमांड की जा रही है, लेकिन विधायक जी ने अभी तक उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वहाँ से निकलने वाले कम से कम 20 गाँव पड़ते हैं। और बीसों गाँव चलने के लिए कम से कम उन्हें 1 किलोमीटर उल्टा चलना पड़ता है, जहाँ पे आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आप जिसका सवाल हो उनसे पूछना, बोलना आप कि विधायक जी सीधे दिल्ली तक हो आई। जी। और इसके लिए लगी भी है, मैं भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड अगर हो जाए, हमारे काफ़ी लोग हैं जो 5 6 7 गांव हैं जो पीड़ित हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ को मुसीबत का सामना करने पड़ता है। अगर वहाँ अंडरग्राउंड हो जाएगा तो पैदल वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, और जितनी घटना भी हो रही है, एक्सीडेंट भी उसके सामने हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं लगे हैं, और उनसे मेरा संदेश भी दे देना जी, जी, कि बिल्कुल। अभी 2 4 6 दिन में मैं फिर दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, वो आपके काफ़ी अच्छे समर्थक भी हैं, जी जी। लेकिन उन्होंने कहा है विधायक जी से हमारी बात ज़रूर रखना है, तो मैंने आपसे कहा। नहीं नहीं, मैं लगी हूँ इसके लिए, मुझे चिंता है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मुझे ये भी, मैं क्षेत्र में ही तो रहती हूँ, जी, जी, सब जी। समस्या को नोट करके ले आते हैं कि हमारे यहाँ क्या मुझे कराना है। और जैसे मैं विकास भी कराते तो मैं बोलते नहीं है कि अभी तुरंत करा देंगे, मैं नोट करा के वो ठेकेदार से फ़ोन करते हैं कि फला गांव में रोड बनना है, वो रोड बहुत खराब है।
जब रोड शुरू हो जाती, जब लोगों को पता लगता है कि विधायक ये रोड बनवा रहे हैं। नहीं जी, एक सरैया और देवरपुर में जब औरैया से आपके पुन तक के लिए हम आते हैं, तो 2 जगह सड़क बड़े ही खस्ता-हाल हैं। एक फरियादी ने कहा है कि मैडम से हमारी बात कहिए, क्या मामला है? क्यों आखिरकार ये सड़क नहीं बन पा रही है? ऐसा है, जब से मैं बनी हूँ, पहले नंबर इसको बीकेपुर वाले को मैंने जैसे ही पत्र दिया जाके और पूरा लिखे उसकी प्रिंट आउट भी निकलाई थी। जी, इसमें क्या है कि जब ये 2000 उसमें 12 में या 14 में, या जब रोड बनी थी 4 लेन, इसमें वहाँ पे लोगों ने विरोध किया था। तो ये मामला चला गया था, कहीं फंसा पड़ा है, जिससे ये नया टेंडर अब की बार जितनी रोडें गई हैं, उसमें पहले नंबर पे हमारा यही है। मैंने कहा कोई भी नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ हमारा ये हो जाए, जिसमें यमुना नदी का ये पुल है, साथ में अधूरा पड़ा है, आगे जाके अंदर नहर पे पुल है चौड़ीकरण में, जब ये बनेगा तो वो भी बनेगा। तो अब की बार ये पास हो जाएगा। इसी जो ये जा रही है, हमारा एस्टीमेट जा रहा है, तो पीडब्ल्यूडी में ये नए से टेंडर जा रहा है। तो उसमें कोई कुछ इतनी मुझे जानकारी है, लेकिन जी। पीडब्ल्यूडी से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि इसके वजह से ही पास नहीं हो पा रहा। तो हमने महाराज उस दिन मीटिंग भी ऑनलाइन महाराज जी ने ली है, तो मैंने सिर्फ इसको आगे रखा कि हमें ये चाहिए और हमें कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव मुझे लड़ना अक्सर वहीं से गुजरते हैं। लोग मुझे रोक लेते हैं जी, बिल्कुल कि ये आपका कब होगा, तो हम उन्हें बता देते हैं कि मैं इसके लिए लगे हैं, लेकिन ये हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। विधायक जी, आप पहली बार विधायक बनी और आपने बहुत अच्छी विधायकी चलाई। आपके राजनीति के प्रेरणा स्रोत कौन हैं? ने बहुत अच्छा कार्यकाल चला चला रही हैं आप। देखो, हमारा जो राजनीति में मेरे खानदान में जी, कोई नहीं था, ना मेरे मायके में, ना मेरी ससुराल में। मैं बहुत गरीब परिवार से आते, वहाँ भी और यहाँ भी। मैंने जिस गरीबी को झेला है, उसको अभी तक मुझे याद है और जीवन भर मेरे परिवार को रहेगा। हमारा जो कुछ दिशा निर्देश देने वाले ईश्वर है, जो मैं पूजा करती हूँ विष्णु भगवान की, आज का दिन है, तो मैं उसी के आधार पर चलती हूँ। कि आपने देखा है कि प्रभु श्री राम कितने सोम हैं, कितने हुए थे, सभी देवताओं में मतलब सबको, भोलेनाथ को तो गुस्सा आ ही जाती है, उनको कभी नहीं आती है, तो उन्हीं की हम सेवा करते हैं, तो उसी आधार पर मैं चलाती हूँ। मेरा कोई नहीं है कि आप दिशा निर्देश देने वाला कि आप ऐसा करो ऐसा करो, हमें कोई नहीं, सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सरकार बनाई। लेकिन विपक्ष का ये हमेशा ही आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें गड़बड़ी की है, ईवीएम मशीन गड़बड़ है। इस पर आप उनसे क्या कहेंगे? बताएं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो निष्पक्ष काम करती है और मुद्दा को लेके काम करती है, सुरक्षा को लेके काम करती है, स्वास्थ्य को लेके काम करती है, लेकिन विपक्ष वाले के दिमाग में जो कीड़ा है, तो उनका हमेशा काटता रहेगा। उनका ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम में घोटाला बताने लगते हैं, तो ये तो उनका ये रहेगा, उनके पेट में दर्द हमेशा रहेगी। आप देख रहे बंगाल अच्छी बहुमत से जी जनता ने चुना है, तो महाराज जी का जहाँ-जहाँ वे जाएँगे तो वो बहुमत की सरकार बनती है, और यही उनका यहाँ भी रहेगा। अभी संविधान को लेके उन्होंने उस समय जब सांसदीय के चुनाव थे, तो संविधान में लेके कि संविधान खत्म कर देंगे। आप ये वो दिमाग से तो सोचें भाई, कोई संविधान खत्म कर देगा? तो उनके तो एक ना एक मुद्दा रहते हैं और उनके हमेशा पेट में दर्द रहेगी। ऐसा तो जनता तो पहले ही से जान चुकी है कि इनकी सरकारों में क्या होता था। हमारे ये जो ये फफूंद और इधर जुआ की तरफ अगर बैंक से कोई पैसा निकाल के आता था, तो रास्ते में छीन लिए जाते। आज बहन बेटी सुरक्षित है, शिक्षा से लेके, आज स्वास्थ्य से लेके सारी व्यवस्था है, तो जनता उस पे काम कर रही है। हमारे गांव के माननीय हमारे ससुर लगते हैं लला त्रिपाठी जी, जी, जी। तो आलू का ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, गाँव का ड्राइवर था। तो समझ ले, एक दिल के सामने रोका, और रोक के उन्होंने जब नहीं रोका तो गोली मारी, तो गोली यहाँ से निकली तो आंख निकल के बेचारे की गिर गई, और फिर मारा, हाथ पर बांध के और डाल दिए और ट्रैक्टर ले गए। तो वो सरकार ऐसी थी कि मतलब किसान भी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटी नहीं सुरक्षित। आज अगर बात करते हैं महाराज जी के, उसमें अगर करने वाला 100 बार सोचता है कि मैंने अगर कुछ कर दिया और जानकारी मिल गई, तो बाबा रीढ़ पसुरी हड्डी सब तोड़ देंगे, बचेंगे नहीं। आपके मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में काफ़ी गुंडों को सफाया भी किया है। बिल्कुल। आप देख रहे हो, अतीक अहमद ऐसे हैं, बड़े बड़े माफिया जो पल रहे थे, जिनके यहाँ लोग घुटने टेकते थे जा करके। तो वो लोग उस समय आप पूजा पाल की देखो बात करते हैं कि जी। 18 साल से
अपने न्याय के लिए उसी पार्टी से विधायक बनी और सबको पता था कि उनके पार्टी विधायक के पति उनका क्या हुआ, मार दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं ले पाया बदला। महाराज जी ने 2 मिनट में खत्म कर दिया, उन्होंने बदला भी ले लिया। जब उन्होंने तारीफ कर दी उसमें विधानसभा में तो उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। देखो अभी घटना कहीं पर होती है, चाहे समाजवादी पार्टी की, लेकिन भाजपा के नेता तुरंत पहुंचते हैं। भाई पार्टी अपनी जगह पर है, अगर किसी की मौत हुई है, कुछ बात हुई है, तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं, सभी पहुंचते हैं। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये भाजपा में एक परिवार को लेके, सर समाज को लेके काम करती योगी जी को बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है? है। बुलडोजर बाबा की मसीहा है और बुलडोजर उन्हीं पे चलाते हैं जो ये माफिया थी, जिन्होंने जबरदस्ती बहुत सारी जमीनें हथिया ली थी और उल्टे सीधे जो उन्होंने एक सूदा धन किया था लोगों को मार मार के। तो बस बिल्डोजर उन्होंने ये किया कि इनके रहने तक का ठिकाना नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए जब वो बिल्डोजर चलवाते हैं तो बिल्डोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यकाल में आप कार्य करती हैं, आपको कैसा अनुभव होता है? मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे तरफ से, हमारे देश की पूरी महिला की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण बन के उन्होंने हम लोगों की रक्षा की है, तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी बात होती है तो मैं जब जाती हूँ तो मैं पहली बार एक बार ये उनसे ज़रूर कहते हैं कि महाराज जी नाराज़ ना होना, मैं एक बात कहूँगी। तो वो बोलते हैं कहो कहो कि ऐसा से ऐसा कर दो महाराज जी, ये होना चाहिए। तो बोले हाँ करूँगी। तो जितना वो सम्मान देते हैं महिलाओं को, तो हो सकता है भगवान वो एक देवता के रूप में हम सबके बीच में है। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। सारी महिला अपनी बात कहते हैं, वो सुनते भी तुरंत हैं। आप हमारे औरैया दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे विशेष बीजेपी? मैं अपने औरैया जनपद औरैया विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके सेक्टर से लेके जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारे मंडी के जो हमारे सारे किसान भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमसे अगर कहीं पर किसी बात को छूट हो जाए तो हमें आप सब लोग माफ़ करना और मैं आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे और ऐसे इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ हमेशा भगवान आपकी रक्षा करे, मैं यही कामना करती हूँ आप सभी के साथ में। बहुत उसको बहुत देखा धन्यवाद। आपने किस तरीके से गुड़िया कठेरिया सदर विधायक जी का सरल स्वभाव, इनकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। इनके यहाँ पर फरियादियों की लाइन लगी रहती है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है फरियादी को कि हम किसी विधायक से मिलने जाते हैं। ये मैंने भी महसूस किया, मैं भी इनके पास अक्सर कर आता रहता हूँ और ये दोबारा 2027 के चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इन्हें विजयी बनाएँ। बधाई, जय प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद।